हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जॉब सिलेक्शन। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे अभी बीपीएससी एई का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो अभी कई लोग जो हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, तो अब उनका कन्फ्यूजन है कि वो बीपीएससी एई की पोस्ट ज्वाइन करें कि अभी जिस जॉब में है, पीएसयू में है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है किसी जॉब में, तो उसको कंटिन्यू करें। ठीक है। तो अब ये जो डिसीजन होता है ये काफ़ी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब हमें जॉब मिलती है उस समय हमारी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उस समय हमारी इतनी एज नहीं होती, ना इतनी मेच्योरिटी होती है कि हम इसको डिसीजन को ले पाएँ सही से। तो हम बहुत ही कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सोच के हम डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब हम जॉब में घुस जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये चीज़, ये डिसीजन गलत लिया। और तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता और हमें उसी जॉब में कंटिन्यू करना पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं यार गलती करती। ठीक है। तो हमारा उस जॉब में मन भी नहीं लगता है और हमें अंदर से खुशी भी नहीं होती उस जॉब में करने। रोज़ सुबह जब उठ के जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो मन नहीं लगता कि हाँ ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है। मतलब एक अंदर से खुशी नहीं होती कि हाँ कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मन में एक संतुष्टि नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो डिसीजन है, ये किन फैक्टर्स के बेसिस पे होना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जब आप जॉब सिलेक्शन कर रहे हो। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बेसिकली शेयर किया है आपको लोग के साथ इस वीडियो में। और इसमें मैंने बताया कि आप क्या, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। मैंने एक अपना व्यू पॉइंट रखा है, मैं अपना व्यू पॉइंट किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मैं बेसिकली अपने जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने सीनियर्स से, अपने दोस्तों से बात करी है और जो स्टूडेंट्स को गाइड किया है, फिर उनका जो फीडबैक आया है, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। मतलब क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और फिर कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हो सकता है वीडियो में आपको कुछ और पॉइंट भी मिले जो आप और डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो और मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, मतलब और आपकी जो क्वेरी वो सॉल्व कर सकता हूँ। वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं उसको मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया काफ़ी कुछ। तो अगर आपने कुछ भी पॉइंट वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है मैंने जो बोला है वीडियो में वो आपको समझ में ना आए, आप मिस कर जाओ। तो अगर आप मिस कर गए तो जो वीडियो का पर्पस है वो आपको फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो स्पीड भले चाहे आप चेंज कर लो, कम ज़्यादा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। अब ये जो जॉब का डिसीजन है ये बेसिकली मैंने 3 स्टेप्स में बना दिया है। ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अगर आपने 3 स्टेप फॉलो किए तो आपका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है बहुत आसान हो जाएगा। आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। तो मैंने सारे स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। तो आप ये स्टेप्स उन्हें आपने फॉलो किया तो आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का बहुत ईजी हो जाएगा और आप सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो ठीक निकला। मतलब मेरी जो एनालिसिस थी मैंने उसके बेसिस पे डिसीजन लिया, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है इस डिसीजन पे। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं क्या डिसीजन गलत तो नहीं होगा। अब अगर आपने एक प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो किया है, एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं कि हाँ जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरे एक प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी की बेसिस पे लिया है, ये फैक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे और ये फैक्टर्स इस जॉब में है, इस वजह से मैंने डिसीजन लिया है, सिंपल। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहला जो स्टेप है उसमें आता है डिसीजन के फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। पहला है हमारा सैलरी। अब सैलरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अगर आपको सैलरी आपकी बहुत ही कम है जॉब में तो आप एक सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, आपके आपके जो फैमिली खर्चे हैं वो सही से नहीं फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है। तो सैलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सैलरी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इस एज में, उस हिसाब से आप देखो कि वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। तो एक फैक्टर, जो पहला फैक्टर है वो सैलरी है। ठीक है। और ये ह्यूमन नेचर है कि हम मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं हायर पे जॉब के लिए, कि हाँ इसमें यार ये सैलरी बहुत ज़्यादा है तो मैं तो इसी जॉब में जाऊंगा, मेरे को बाकी में उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है। तो एक एक फैक्टर, इस सैलरी के ऊपर हम बाकी सारे फैक्टर निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम उस जॉब में जाते हैं और हम देखते हैं कि सैलरी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी पर्सनैलिटी के जो बाकी फैक्टर्स ज़रूरी हैं मेरी लाइफ के लिए, जो जो फैक्टर्स के बिना मैं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है डेली, है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अंदर से, वो नहीं हो रहा। बस महीने की 30 तारीख को पैसे आ जाते हैं बैंक में और मैसेज आ जाता है सैलरी इज क्रेडिटेड। आप और वो पल भर की खुशी के लिए आप पूरे बाकी के 29 दिन दिमाग आपका परेशान रहता है। ठीक है। तो सैलरी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
वो ज़रूरी है। हर चीज़ को एक लिमिट होती है हर चीज़ की, है ना। कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर पर्सपेक्टिव से सोच के डिसीजन ले। तो पहला जो पर्सपेक्टिव था सैलरी, वो मैंने बता दिया आपको। सेकेंड पर्सपेक्टिव है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए जॉब जो है आपकी कहीं विलेज एरिया में है, और आप शुरुआत से रहे हो, जीवन के जो शुरुआत से बीटेक आपने किया अच्छे कॉलेज से, और आपने हमेशा सिटी लाइफ ली है, पेरेंट्स के साथ भी रहे तो सिटी में रहे, कॉलेज में भी सिटी में रहे, और आपको आदत है कि आप फ्रीक्वेंट मॉल्स जाना है, आपको फ्रीक्वेंट मैकडी जाना है, फ्रीक्वेंट रेस्टोरेंट जाना है, फ्रीक्वेंट पीवीआर जाना है ना। तो आपको आदत है, क्योंकि आपको लाइफस्टाइल बन चुका है। अब मैं एकदम से आपको कह दूं कि कल सुबह उठ के आपको वहाँ विलेज एरिया में जाना है और आपको वहीं रहना है, और वो सिटी से करीबन 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कहने को लग रहा है कि हाँ बहुत कम है, आ जाऊँगा वीकेंड्स पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर वीकेंड सैटरडे संडे सिटी में आना और फिर जाना टायरिंग होता है, और मन में रहता है यार कौन इतना दूर जाए फिर आए वापस, है ना। तो जॉब लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये जो जॉब लोकेशन मैंने आपको बताया, ये मैंने आपके अपने पर्सपेक्टिव से बताया, मतलब जो आपका इंडिविजुअल आपके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके आगे जाके मैरिज होती है, आपकी शादी होती है, और आपकी जो वाइफ है वो भी वर्किंग है, तो अब उनकी जो जॉब है वो विलेज एरिया में होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर स्पाउस भी आपकी वर्किंग है और उसके भी जॉब वहीं पे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा डिसीजन, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ भी वर्किंग हो, दोनों अर्निंग हो, ताकि फैमिली अच्छे से चल पाए, तो जॉब लोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी जॉब लोकेशन क्या, अगर आपकी जॉब सिटी में है और वहाँ आपको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है, लेकिन आपकी वाइफ भी वर्किंग हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, आप थोड़े सेटिस्फाइड रहो कि हाँ मैं सिटी घूम सकता हूँ, मॉल्स जा सकता हूँ, पीवीआर जा सकता हूँ, और मेरे जो आगे जाके मेरे बच्चे होंगे या किड्स होंगे उनके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सकता है। मतलब एवरीथिंग विल बी एडजस्टेबल, है ना। सब चीज़ें आपके मुताबिक हो पाएंगी अगर सैलरी थोड़ी कम भी है तो, ठीक है। तो जॉब लोकेशन का मैंने आपके पर्सपेक्टिव से ही बता दिया और आपकी फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया, और इसमें आप और जो आपके पॉइंट है वो भी आप सोच सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है हमारा ट्रांसफर्स। अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें ट्रांसफर्स बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रांसफर्स हैं, और हो आपको मतलब एक एक पोस्टिंग में रहने का टाइम टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपकी फैमिली एडजस्ट नहीं हो पाएगी। कभी आप एक सिटी में हो, फिर आप दूसरी सिटी में हो, फिर कहीं हो, फिर कहीं हो, ठीक है। तो अब ह्यूमन का नेचर होता है कि आपको एक जगह ना आप एडजस्ट हो जाते हो कि हाँ आपको ये सिटी पसंद आ रही, फिर एकदम से नई जगह जाना, फिर से सेटल करना, सब चीज़ें, है ना, सामान शिफ्ट करना, और फिर से आपकी अगर स्पाउस वर्किंग है तो उनको नई जॉब ढूंढना, फिर आपके बच्चे हैं तो आपको एक अलग अलग जगह पे जाके वहाँ पे एडमिशन्स कराना, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। तो ट्रांसफ़र का, और कई लोग होते हैं जिनको ट्रांसफ़र बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि एक नई सिटी जाना, उसमें घूमना, उसको एक्सप्लोर करना, है ना। तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव बताया आपको। अगर आपको जॉब ट्रांसफर बहुत पसंद है, आपको नई नई सिटी घूमना पसंद है, तो आपके लिए फैक्टर प्लस में। आपको ट्रांसफर्स नहीं पसंद है तो आपके लिए फैक्टर नेगेटिव में। तो डिपेंडिंग ऑन दिस सारे फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप देख लीजिए किस कौन सा फैक्टर आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा फैक्टर आपके लिए नेगेटिव है। फोर्थ इज वर्क प्रोफाइल, ठीक है। अब वर्क प्रोफाइल क्या है, कई जॉब्स होती है इसमें काम टेक्निकल होता है, तो वो आपको पसंद हो सकता है, आपको बहुत पसंद है कि हाँ टेक्निकल काम है, मैंने यही मैकेनिकल में पढ़ा भी है, इलेक्ट्रिकल में यही पढ़ा है, बीटेक में यही पढ़ा है, मेरे जो नोट्स हैं, जो मेरी नॉलेज है वो यूज़ हो रही है काम में, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, अपनी नॉलेज शो कर पा रहा हूँ, मेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग मेरे को जान रहे हैं कि हाँ इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है मैकेनिकल की, है ना। तो कई लोग होते हैं जिनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ मैं टेक्निकल काम कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जिनको मैनेजल काम पसंद है कि हाँ मैं हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करती है कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही कि नहीं आ रही। तो वर्क प्रोफाइल जरूर देखिए कि आपका जो काम है वो कैसा है। आपका काम फील्ड जॉब का है कि आपको फील्ड में जाना है डेली, आपका काम सेल्स का है, आपको जाके लोगों से बात करना है, अपना प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। आपका काम एक्सेल में डेटा मेंटेन करने का है और फिर उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो आपको आपका वर्क प्रोफाइल क्या है और वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, और ये चीज़ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी ये डिपेंड करेगा आपने पास्ट में जो डिसीजंस लिए हैं। जैसे अगर आपने बीटेक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपको हमेशा टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, आप एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं रहे, तो हो सकता है आपको ऐसी जॉब ना पसंद आए जिसमें फील्ड वर्क हो, जिसमें ज़्यादा मैनेजरियल जॉब हो, ना कि टेक्निकल बहुत कम हो, ठीक है। तो इस वर्क प्रोफाइल का डिसीजन है, इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करिए कि हाँ जो मेरी वर्क प्रोफाइल है वो मेरे को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ। अब हो सकता है एक जॉब हो जिसमें आपकी सैलरी 40,000 हो, ठीक है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो, मतलब आगे इंक्रीमेंट्स अच्छे हों, प्रमोशंस फास्ट हों। लेकिन एक एक जॉब है जिसमें आपकी सैलरी 60,000 है, लेकिन प्रमोशंस बहुत स्लो है, ठीक है, और ग्रोथ यानी बहुत स्लो है,
और आपका जो नॉलेज है बहुत पर्सनल लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप वो जॉब प्रेफर ना करो, लेकिन आपके लिए अगर पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ मेरे को 60,000 वाली जॉब ज़्यादा बेटर है, भले चाहे बाद में आपका प्रमोशन स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा ये फाइनल एम नहीं है अभी मैं इसमें घुस के और आगे प्रिपरेशन करूँगा और फिर मेरा फाइनल एम कोई और जॉब है, तब तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका एम है कि नहीं मेरे को ये जो मैं जॉब चुन रहा हूँ ये मेरी फाइनल जॉब है और 40,000 वाली जॉब जो है उसमें प्रमोशन फास्ट है, आगे ग्रोथ अच्छी है, तो जो नेट सैलरी ओवर द ईयर्स रहेगी वो 40,000 वाली जॉब में ज़्यादा है, उसमें प्रमोशन फास्ट है, उसमें काम अच्छा है, सिटी अच्छी है ना। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, ग्रोथ दोनों लेवल पे देखो, पर्सनल लेवल पे भी कि हाँ मेरी नॉलेज कुछ एनहेंस हो रही है कि नहीं हो रही, और प्रोफेशनल लेवल पे भी कि हाँ प्रमोशन फास्ट है कि नहीं, सैलरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, सारे फैक्टर्स को वे करो अच्छे से। सिक्स पॉइंट है फूड अरेंजमेंट। अब जो फूडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आपका पोस्टिंग ऐसी ऐसी लोकेशन पे है, कहीं विलेज एरिया में पोस्टिंग जहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, मेस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब भी आप बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। मेस अच्छी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर कहीं कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ आप पे करके खा सकते हो, यहाँ बाहर कहीं शॉप्स हैं, यहाँ कहीं आसपास रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना फूड का अरेंजमेंट कर सकते हो, टिफ़िन लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी अरेंजमेंट में है जहाँ पे फूड आपको खुद बनाना है डेली, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अब हम लोग को जो है हॉस्टल्स में रहे, हम लोग को इतनी आदत नहीं, हमेशा मेस अवेलेबल थी, पहले मम्मी ने खाना बनाया फिर मेस में खाना बना, है ना, तो हम इतना आदत नहीं है कि हम डेली रोज़ सुबह उठ के आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, प्रॉपर चावल बना रहे हैं, प्रॉपर जो खाना होता है दाल रोटी सब्जी, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम डेली आएँ और पूरा काम करें, है ना। तो मेरे हिसाब से जो मेरी थिंकिंग है, फूड अरेंजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डेली आपको खाना खाना है, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं खाया फिर एक दिन खाया, ऐसा नहीं, ऑन ऑफ नहीं चलता, फूड आपको डेली चाहिए, पानी आपको डेली चाहिए। तो ये फूड अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हाँ जो वहाँ पे मेस है वो अच्छी है कि नहीं है, जो खाना मिल रहा है वहाँ पे वो अच्छा है कि नहीं है ना। तो आप इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छा अच्छी जगह पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ये फूड अरेंजमेंट प्रॉपर हो आपका। जो सेवेंथ पॉइंट है वो है फूड अरेंजमेंट में एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं आपके आगे मैरिज होती है, ठीक है, आपकी मान लीजिए स्पाउस भी वर्किंग है, तो हो सकता है आपकी जो स्पाउस हो या आप हो, अगर आप मिल के खाना बना, तो हो सकता है किसी दिन आपका मन ना करे, ठीक है, हो सकता है आपका मन करे कि चलो बाहर खाते हैं, ठीक है, तो आसपास फूड अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ आपकी मेस में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ ऑर्डर कर पाओ, आप कुछ खा पाओ, है ना, क्योंकि डेली इंसान का मन नहीं होता, हो सकता है अभी आपकी तबीयत खराब हो, कभी आपकी फैमिली आ जाए, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन आपको ऑप्शन होना चाहिए रेडी कि हाँ एक ऑप्शन है मेरे पास और मैं कर सकता हूँ। सेवेंथ पॉइंट आपका अकोमोडेशन। अब कई जगह होता है जहाँ पे अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता, तो एक नई सिटी आपको जहाँ पे अकोमोडेशन जाके अरेंज करना है, वहाँ पे अपनी फैमिली सेटल करनी है, और रेंट पे रहना में आपके लैंडलॉर्ड कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, जो आपके साथ और रेंट पे लोग रह रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है ना, तो एक वो मन में थोड़ा डर रहता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि आपकी जो फैमिली वो सेफ़ है कि नहीं जब आप ऑफिस में हो, जो आसपास के लैंडलॉर्ड हैं, मतलब लैंडलॉर्ड जो हैं आपके और आसपास के जो रेंट पर लोग रह रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है, वो आपकी फैमिली को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई इशू तो नहीं है ना। और अगर वही आपको अकोमोडेशन मिलती है कैंपस में अंदर जहाँ आप जॉब कर रहे हो, तो इट्स वेरी गुड, आपको अकोमोडेशन मिल रही है तो आपको दिक्कत नहीं है, वहीं फैमिली क्वार्टर्स में आपको रहना है, अंदर सेफ़ है, और कोई इतना सोचने वाली बात नहीं, आप पीस ऑफ माइंड से अपना जॉब कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, वरना आप हमेशा आपके मन में डर रहेगा कि घर पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, सेफ़ है कि नहीं है ना। तो ये एकोमोडेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एट्थ इज जॉब सिक्योरिटी। आपकी जॉब सिक्योर है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब सिक्योर होगी तो एक पीस ऑफ माइंड से आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस आउटपुट दे पाओगे। अब एक आप ऐसी जॉब में हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, और आपको हमेशा डर है, उस कंपनी का रिकॉर्ड है कि हाँ बहुत सारे लोगों को फायर करती रहती है, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, जो लोग छोड़ रहे हैं जॉब वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके मन में डर रहेगा कि मैं ये जॉब ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, है ना, क्योंकि उसमें एट्रिशन रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और कई बार फायर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जॉब सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप उसमें देख सकते हो। अगर दो गवर्नमेंट जॉब्स को आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, लेकिन आप एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब को कंपेयर कर रहे हो तो बाकी सारे फैक्टर्स भी आ जाएंगे, सैलरी, लोकेशन, ट्रांसफर्स, वर्क प्रोफाइल, ग्रोथ, फूड अरेंजमेंट, अकोमोडेशन, जॉब सिक्योरिटी, है ना, सारे फैक्टर्स आपको कंपेयर करने हैं दोनों जॉब्स के लिए, और फिर देखना है कि आपको कौन सी जॉब सूट कर रही है। नाइन्थ पॉइंट इज वर्क लाइफ बैलेंस। अब एक ऐसी जॉब है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है एक जॉब है जिसमें 60,000 सैलरी हो, लेकिन एक जॉब है जिसमें 1 लाख सैलरी है,
लेकिन जो 1 लाख वाली जॉब है, हो सकता है उसमें आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो, सुबह आप 8 बजे जा रहे हो, रात में 10 बजे आ रहे हो। और जो 60 हज़ार वाली जॉब है उसमें आप सुबह 9 बजे जा रहे हो और शाम के 6 बजे आ रहे हो। ठीक है, तो एक जॉब में आपके 9 घंटे वर्किंग है, और एक जॉब में जो है आपका करीबन 14 घंटे का वर्किंग है। ठीक है, तो आप इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस नहीं है। आप घर जाके इतना थके हुए हो, अपना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, और हो सकता है वीकेंड्स पे भी आपको बुला लिया जाए, क्योंकि 1 लाख वाली जो जॉब होगी उसमें आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होगा। क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रहा है। अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है तो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप, अगर आपको वो पर मंथ 1 लाख सैलरी दे रहा है, तो हो सकता है वो आपसे आउटपुट 2 लाख का ले। कंपनी को जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 2 लाख का होना चाहिए, तभी आपको वो 1 लाख सैलरी देगा। इट्स अ सिंपल गिव एंड टेक पॉलिसी है ना। कोई आपके दोस्त दोस्त तो है नहीं, कोई आपकी फैमिली की तो कंपनी है नहीं। आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, तो सबकी एक एक्सपेक्टेशंस है ना। तो आप किसी भी जॉब में अगर जाना चाहते हो, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो फैक्टर है बहुत ज़रूरी है, कि आप जब जॉब से आ रहे हो तो आपने अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हो कि नहीं। आगे जाके अगर आपकी फैमिली बढ़ती है, आपके बच्चे होते हैं, तो वो जब स्कूल से आ रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस कर पा रहे हो कि हाँ स्कूल में क्या हुआ, उनके एजुकेशन पे ध्यान दे पा रहे हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहे हो, है ना। तो सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने बस जॉब 1 साल करनी है, 2 साल करनी है। ये जॉब जो करनी है आपने आगे 25-30 साल करनी है। तो जो डिसीजन है बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ऐसा नहीं है आज किया कल छोड़ दी, फिर जॉब पकड़ ली फिर छोड़ दी। ऐसा नहीं है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जॉब का क्रंच है, जॉब्स कम है। तो अगर हमें कोई जॉब मिलती है तो हमें बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है, और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है कि हाँ ये मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ आगे 25-30 साल का डिसीजन ले रहा हूँ, और ये जो डिसीजन है मेरे इस फैक्टर्स पे है, और ये फैक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि 25 की उम्र में आपको लग रहा है सैलरी ज़्यादा है, तो 35 की उम्र में आपको लग रहा है कि यार नहीं फैमिली लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 35-40 की उम्र में आप एकदम से जॉब नहीं चेंज कर पाओगे, अपनी फील्ड नहीं चेंज कर पाओगे। हाँ आज तक 10 साल मैंने इस फील्ड में काम किया है, इस सब्जेक्ट्स पे काम किया है, अब मैं एकदम से अपना डोमेन चेंज कर दूँ, एकदम से अपना एक्सपर्टीज चेंज कर दूँ। ऐसा नहीं होता है। तो हर डिसीजन को सोच समझ के लें, क्योंकि ये ऐसे डिसीजंस बार बार नहीं लिए जाते हैं, एक ही बार लिए जाते हैं, या कुछ 2-3 बार लिए जाते हैं। जब तक आप जॉब चेंज कर पा रहे हो, आपकी एज है, चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, 10वां पॉइंट है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो फ्रेंडली नहीं है, मतलब एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमेशा प्रेशर में रखता है, नेगेटिविटी है अराउंड, लोगों को दबाया जाता है, और बोलने का हक नहीं है ज़्यादा, और हमेशा वर्क में घुसे रहो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, कोई भी गेट टुगेदर्स नहीं होते हैं, हमेशा बस काम काम काम। ठीक है, तो वर्क कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वहाँ पे आसपास के लोग जो आपके साथ बैठेंगे, जो आपके साथ काम करेंगे, वो कैसे हैं। अगर लोग बहुत अच्छे हैं तो आपके जो ऑफिस में 8-9 घंटे होते हैं ना बहुत अच्छे से जाते हैं। आप हंस के अपना टाइम निकालो कि हाँ, स्माइल करते हो कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ आउटपुट दे रहा हूँ। लेकिन आपके आसपास के लोग ही एकदम बेकार टाइप के हैं, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुश नहीं रहोगे इंटरनली, है ना। और जो ऑफिस में आपके साथ होता है वो चीज़ आपकी फैमिली पर रिफ्लेक्ट होती है जब आप शाम को घर आ जाते हो। तो अगर ऑफिस में आप खुश रहोगे तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, अपनी फैमिली को आप खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप ऑफिस में खुश थे। लेकिन आपका दिमाग ऑफिस में ही खराब होगा कि हाँ आपसे लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो ऑफिस में ट्रीटमेंट हो रहा है वही सेम ट्रीटमेंट आप फैमिली से जाकर करोगे। क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना, हम लोग ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं कि 6 बजे तक एक स्विच ऑन रहा, कुछ हुआ और ऑफिस से घर जैसे ही घर गए ऑफ कर दिया स्विच। ऐसा तो है नहीं। जो हम 8 घंटे में झेलते हैं वही सेम चीज़ हम घर पे जाकर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो वर्क कल्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 2 जो डिसीजन मेकिंग है, पहले स्टेप में मैंने सारे फैक्टर्स बता दिए। स्टेप 2 जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब जो फैक्टर्स मैंने बताए वो पता कैसे चलेंगे, सैलरी कितनी है, वर्क कल्चर कैसा है, ये सब पता कैसे चलेगा। जो सिटी है, जो मेस है, जो अकोमोडेशन है, और प्रमोशंस है, ग्रोथ है, ये सब पता कैसे चलेगा। तो ये सब पता करने के लिए स्टेप 2 है। पहले हमने देखा फैक्टर्स क्या कहते हैं, अब स्टेप 2 आ गए उन फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन। पहला है टॉक टू सीनियर्स एंड फ्रेंड्स। अपने सीनियर से बात करिए, जो कॉलेज के सीनियर हैं, हो सकता है वो भी सेम कंपनी में हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हो सकता है सीनियर्स हो, आपके फेसबुक ग्रुप पे हो सकता है सीनियर्स हो। तो जो कॉलेज का फेसबुक ग्रुप है, जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डिस्कस करिए। अपने दोस्तों से बात करिए, हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट निकला है, तो अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए। और जो सीनियर्स भी है ना, उन काफ़ी सारे सीनियर से बात करिए। हो सकता है जो सीनियर आपसे 2 साल सीनियर हो, एक सीनियर 10 साल सीनियर हो, कोई सीनियर जो 25 साल सीनियर हो। ठीक है, तो हर हर एज ग्रुप के सीनियर से बात करिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है। जो 2 साल ज़्यादा सीनियर होगा वो दूसरे एंगल से सोच रहा होगा, जो 10 साल सीनियर होगा वो कुछ और सोच रहा होगा।
जो 25 साल सीनियर है वो कुछ और सोच रहा होगा। तो डिफरेंट व्यूज़ लीजिए लोगों से, डिफरेंट दोस्तों से बात करिए, और डिफरेंट लोगों से बात करने के बाद सोचिए कि मैं डिसीजन क्या लूँ, सब सुनो सबकी, और फिर उसके बेसिस पे एक उसका मिक्सचर निकालिए, सबको मिक्स करके देखिए कि आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है। दूसरा है गूगल। अगर आप गूगल करते हो किसी कंपनी के बारे में, जैसे कोई XYZ कंपनी है तो आप लिखो उस पर XYZ कंपनी रिव्यू, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप कोरा पे पढ़ सकते हो, तो कोरा पे भी बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि इस कंपनी में कैसा वर्क कल्चर है, उसको नीचे कमेंट्स में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये काफ़ी लंबा डिसीजन था, और आप एक दिन पूरा लेते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और फिर लोगों से बात करते हो, तो मैं कहूँगा जो 24 घंटे आपने स्पेंड किए ये डिसीजन पे, वो आपके आगे 24 साल आपके काम आएगा। तो जो 24 घंटे में आपने डिसीजन लिया ना, वो आगे आपके 24 साल आपके संवार देगा। तो ये जो डिसीजन है ये सब ढंग से लीजिए, खराब मत करिए डिसीजन को, ये लाइफ टाइम डिसीजन आपके। फोर्थ पॉइंट है विजिट कंपनी ऑफिस। अगर आप कंपनी के ऑफिस जाके विजिट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि वहां जाके ना आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि हाँ कैसा वर्क कल्चर है और कैसा काम हो रहा है। लेकिन अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया फिर तो आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी ऑफिस में रहना है तो रहना है। अगर आपने कंपनी ऑफिस विजिट कर लिया तो आपको डिसीजन होगा कि हाँ मैं पुरानी जॉब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है। तो कंपनी ऑफिस विजिट करिए अगर आप आस पास है, वरना अगर आपका कोई दोस्त है वहाँ पे उस सिटी में तो उसको बोलिए कि वो कंपनी ऑफिस विजिट करे और वहाँ से एक बार देख के आए। हो सकता है आपका दोस्त आपको अच्छे से समझ सकता हो, तो अपने दोस्त से आप एक बार खोल के बात कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है टॉक टू एम्प्लॉयज़। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे एम्प्लॉय है ना वो अपनी आप बीती बता सकता है अच्छे से कि हाँ ऐसा वर्क कल्चर है, ये टाइमिंग है, खाने का ऐसा है अरेंजमेंट है, रहने का ऐसा अरेंजमेंट है, आसपास की सिटी ऐसी है, ऑफिस में एनवायरनमेंट ऐसा है, ग्रोथ ऐसी है, प्रमोशंस ऐसे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बता सकता है। तो स्टॉक के एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको एक बार दिल खोल के सारी चीज़ें बता सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं, सिर्फ वर्बली नहीं, पूरी ग्राउंड रियलिटी बताएंगे हाँ एक्चुअली में है कैसा वहाँ पे। और सिक्स्थ है कि आर के अकेडमी में जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं जो फेसबुक ग्रुप से सक्सेसफुल हैं और ऑलरेडी बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं। तो वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं इस जॉब में इस बेसिस पे आया और मैंने अब मेरे ये रीजनिंग थी जिसकी वजह से मैंने ये जॉब ली। और फिर आप उनके साथ अपना डिस्कस कर सकते हो कि हाँ मेरे पास अब ये डिसीजन है तो मैं क्या करूँ। तो वो आपको एक अच्छे से बता सकते हैं कि हाँ इस जॉब में ये फैक्टर अच्छा है, इस जॉब में ये फैक्टर अच्छा है। तो आप उनसे 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हो। आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो डायरेक्टली कि ये तो जॉब ऑफर्स है मेरे पास, अब मैं क्या करूँ। तो लोग नीचे कमेंट करेंगे, मैं भी आपको गाइड करूँगा कि हाँ ऐसे से आप कर सकते हो। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आपका ही है, लेकिन आपको जो चीज़ें बताने, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है वो इन तरीक़ों से कर सकते हो आप, ये जो 6 तरीके मैंने बताए। स्टेप 3 जो है इंफॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग। अब आपने सारे फैक्टर्स देख लिए, सारी फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब जो थर्ड स्टेप है वो है इंफॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग। पहला है वे फैक्टर्स। आपके लिए सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए सिटी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को सिटी में रहना है। ठीक है। मेरे को ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, भले चाहे सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन मेरे को सिटी लाइफ चाहिए। आपके लिए ट्रांसफ़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र आपको नहीं चाहिए। ठीक है। आपको एक ही जगह पर ज़्यादा रहना है, आपके लिए बाकी सैलरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सैलरी भले चाहे कम हो लेकिन ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सारे फैक्टर्स को देखिए और उनके से वे करिए। ठीक है। ऐसा नहीं होगा सारे फैक्टर को आपने इक्वल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपकी एक अपनी थिंकिंग है, तो उस हिसाब से सोचिए कि आपको अपने फैक्टर्स में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो आप कम सैलरी वाली जॉब भी ले सकते हो, आपको ये ज़्यादा ठीक चलता है। ठीक है। तो जो भी फैक्टर्स हो, जो 10 फैक्टर मैंने बताए, यहाँ और भी जो आपके फैक्टर्स हैं उनको वे करिए। ठीक है। जैसे वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा है ना हमने फोरकास्टिंग में, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे रिसेंट डिमांड होती है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। आउट ऑफ 1 एक को दे दिया 0.4, फिर दे दिया 0.3, फिर दे दिया 0.2, फिर दे दिया 0.1, तो सबका वेटेज मिला के हो गया 1। तो ऐसे सारे जो 10 फैक्टर्स मैंने बताए उनको वेटेज दे दीजिए। जो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपने हिसाब से, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% इंपॉर्टेंट है तो 0.5 दे दीजिए फैक्टर। दूसरा फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.1 दे दीजिए। तीसरा फैक्टर है ये मॉडरेट है, 0.2 दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे सारे फैक्टर्स को वेटेज दे दीजिए और सारे फैक्टर्स को नंबरिंग कर दीजिए उसमें कि हाँ इतना इतना वेटेज है। सेकेंड पॉइंट है एनालाइज इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो फैक्टर्स वे कर लिए उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सैलरी कितनी है, ग्रोथ कितनी है, सिटी कितनी है, ट्रांसफर्स कैसे हैं,
तो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करिए उन फैक्टर से रिलेटेड, जो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसकी इंफॉर्मेशन और अच्छे से एनालाइज करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड है फाइनल डिसीजन। आपने सारे फैक्टर्स वे कर लिए, सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज कर लिए, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि हाँ ये सारे फैक्टर्स थे और ये मैंने सारा डिसीजन लिया है। अब एज अ टीचर, एज अ मेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर आपका क्या व्यू पॉइंट है। अभी जैसे रिजल्ट आया बीपीएससी एई का और कोई पीएसयू में काम कर रहा है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि सर मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं सर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप अपना व्यू पॉइंट मेरे को शेयर करो कि हाँ आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा, आपने टीचिंग इतनी सारी कर रखी है, आपने लोगों को बता रखा है, आपने लोगों को गाइड किया और आपका जो खुद का भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस मेरे को कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा खुद का व्यू पॉइंट है, ये मैं किसी भी व्यू पॉइंट थोप नहीं रहा हूँ, ये बस मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं आपको बता रहा हूँ। या बाकी फाइनली आपका अपना डिसीजन है, आप अब सारे फैक्टर्स को वे करके खुद से डिसीजन लीजिए। पहला जो है टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन। जैसे मैंने पहले ही बोला था ये जो डिसीजन है सब बहुत बड़े डिसीजन है, छोटे डिसीजन नहीं है, आपके आगे 25-30 साल आपके संवारेंगे या बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है तो इसे लॉन्ग टर्म वे में लीजिए, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये छोटे मोटे डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत लंबे लेवल पे आप फोरकास्ट कर रहे हो। तो लंबे लेवल जब फोरकास्टिंग करते हैं ना तो वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, वरना आगे जो फोरकास्टिंग है वो खराब होगी तो आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, बार बार फोरकास्टिंग चेंज नहीं कर सकते जॉब में। दूसरा जो मेरा व्यू पॉइंट है, जॉब इज नॉट ऑनली सैलरी। सैलरी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बाकी सारे फैक्टर छोड़ दो। पीस ऑफ माइंड ही नहीं है आपके दिमाग में, सिर्फ सैलरी सैलरी सैलरी। मनी की भी एक लिमिट है यार। अभी जैसे रिसेंट बॉलीवुड में सुसाइड हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जो हमारे एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक जो पीस ऑफ माइंड है ना यार वो बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी डिसीजन ऐसा लो जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड हो। सैलरी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार कि आप एक अच्छे मन से खुशी से काम ही नहीं कर पा रहे हो यार। लाइफ एक ही मिली है तो एक लाइफ को ना अच्छे से जियो, लाइफ इज़ ओनली फॉर वंस। तो अच्छे से लाइफ को जियो और जो भी डिसीजन लो ना वो सोच समझ के लो कि हाँ कौन से डिसीजंस हैं जो मेरे को अफेक्ट करेंगे, मेरी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, मेरे जो साथ मेरे आसपास लोग हैं वो अफेक्ट करेंगे। क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, ये आपका ऐसा डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है। ये डिसीजन आपको अफेक्ट करेगा करेगा लेकिन जो आपकी फैमिली है साथ में उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो और आपकी खुशी से आपकी फैमिली खुश रहे तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। थर्ड है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड पहले ही बताया, सारे फैक्टर्स इंटरलेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर लोगे तो दूसरा फैक्टर इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया और आपने एक अच्छे डिसीजन लिया तो वो आपका पीस ऑफ माइंड में भी अफेक्ट करेगा, आपकी खुशी में भी अफेक्ट करेगा, तो आप एक अच्छे से लाइफ जी पाओगे, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स मैंने अपने व्यू पॉइंट से बता दिए। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे को ट्रांसफर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ऐसी जॉब प्रेफर करूंगा जिसमें ट्रांसफर्स नहीं है, भले चाहे पैसा थोड़ा कम हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मैं अपना फैमिली सेटल कर सकता हूँ, एक जगह रह सकता हूँ, अपना पूरा आसपास अपना ग्रुप बना सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स बना सकता हूँ, है ना। तो मेरे को ऐसा पसंद है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। बाकी हो सकता है कोई और बंदा हो, जैसे मेरे फ्रेंड हैं उनको पसंद है कि हाँ वो ट्रांसफ़र लेंगे लेकिन उनको सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। तो ऐसे अपना पर्सनल डिसीजन लीजिए सारे फैक्टर्स को वे करके, है ना। अपनी फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, गूगल करिए, कोरा पढ़िए, कमेंट्स पढ़िए, फेसबुक ग्रुप पे आ जाइए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए। अब जो लास्ट पॉइंट है मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ और आपका डिसीजन एज अ गाइड, एज अ मेंटर, है ना, मैंने आपको गाइड कर दिया, एज अ टीचर मैंने आपको बता दी कि ऐसा ऐसा है। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आप अपनी आपकी अपनी लाइफ है। एक अच्छा डिसीजन लीजिए जो आपको भी संवारे, आपकी फैमिली को भी संवारे। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आर के अकेडमी के नाम से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप, मैंने जो भी आपको बोला आपको अच्छा लगा, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपके लिए वर्थ इट है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट करिए अपना, आपका फीडबैक, और आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।